हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ आज के दिन की शुरुआत। भाई काम अपने पास जो भी हैं वो तो है ही है, बट आज हम सबसे पहले कर रहे हैं अपना गेयर छुट्टा, क्योंकि मनोज भाई रात को छुट्टा करके चले गए थे और अभी ऊपर वाला हिस्सा इसका बचा है। इसको अपने को बना के रेडी करके अपनी गाड़ी जो खड़ी है ऑलरेडी उसमें डालना है। पर सबसे पहले मैं गाड़ियाँ लगा दूँ, क्योंकि गाड़ियाँ लगानी बड़ी ज़रूरी हैं। और ये हैड्रा बुलाया है भाई टंकी उतारने के लिए। लो भाई, हमारे गुरजीत भाई आए। ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਜੋ BMC ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। BMC ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਪਾਗਲ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ पैकिंग कुकिंग बन जाना ਉੱਥੇ ਜਾ के। अभी इस गाड़ी को रेडी कर दिया है पुरानी वाली को, पर इसका पैकिंग ऊपर के बनाने हैं अपने को। ढकने के जितने पैकिंग है, जितने नट बोल्ट है, वो सारे के सारे डालने पड़ेंगे। तो इसको गाड़ी को बेचते हैं वहीं पे पैकिंग वाले के पास। एक गाड़ी ले और पैकिंग वाले के पास लेके पहुंच जा। डीजल है ना गाड़ी में? डीजल वो जो आप लेके आए वही है। तो डीजल जाता जाता बापू के पंप पे डाल लेना। हाँ, मिलन पे। अभी गाड़ी लेके पहुंच जाओ वहाँ पे जहाँ पे पैकिंग का कल दिखाया था ना, पैकिंग वाला। और देखो मैं आपको बताऊं, क्या ये को ऊपर फैलाई जाएगी, मतलब वो हाँ फैलाई जाएगी और एक पीछे वाली फैलाई जाएगी। हाँ, तो कोई नहीं, जा तू उधर, मैं आता हूँ। और बाकी नट बोल्ट आएगा। हाँ, नट बोल्ट आएगा, तू गाड़ी लेके जा वहाँ पे पहुँच। अभी इस गाड़ी को भेज देते हैं वहीं पे, क्योंकि पैकिंग के लिए ना गोल टंकी है। इसके ऊपर 1 2 3 4 पैकिंग बनने और चारों नाप से बनेंगे। और नाप से तब तक पैकिंग नहीं बन सकता जब तक उसका नाप ना आए। पूरा एग्जैक्टली नाप चाहिए अपने को। और ढकने उसके ऊपर रख के मशीन से होल की क्या होता है ना, ये गाड़ी के अंदर जो माल भरते हैं अपना, वो MDC होता है, वो उड़ता बहुत है। अगर थोड़ा सा भी लीक रहे ना तो उड़ जाता है वो उसी टाइम। जाहिद का फ़ोन आ रहा है, तो उसके नट बोल्ट भी पूरे करने, तो वहीं पे खड़ी करके एकदम बढ़िया से पैकिंग डाल देंगे, पूरा बढ़िया से क्लियर करके काम हो जाएगा। तो वहीं भेज देते हैं। बाकी इसका टंकी लीकेज विकेज का पूरा काम हो गया है। अभी इसका कलर वलर करना है, वो भी कर देंगे। साइड ग्लास फूड ग्लास करना है चेंज, वो भी हो जाएगा वहीं पे। चलो भाई, अभी हमने ये गाड़ियाँ स्टार्ट कर ली, इसकी उतार रहे हैं हम लोग टंकी है। ये फास्टैग आले फास्टैग आ ये छोड़ दे बरे। परमिट तो कहाँ है, मतलब ये गाड़ी हमने सेल कर दी है, बेच दी है। उन्होंने खरीदी है बिना टंकी के साथ, तो टंकी अपने को उतारनी पड़ रही है। ये गाड़ी है अपने भाई की, तो दोनों गाड़ी सेल हो गई है जो हम बेच रहे थे। अभी बस खाली इसकी टंकी बची है, तो टंकी अभी उतार के रख रहे हैं। और गाड़ी लेने के लिए मोरबी से बंदे आ रहे हैं, तो उनको दे देते हैं। तो भाई थोड़ा भाई की हेल्प कर रहे हैं, लगे हुए थे। चलो, ये बंदे को मिल जाएगी। बाकी गाड़ी गंदी भले से है, पर गाड़ी एक नंबर है भाई। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खराब है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो ही निकलेगा बिना घुमाए कहाँ से। अब ये हो गया पूरा छुट्टा है मनोज भाई, पूरा। चलो पहले तुम इसको ऑयल दे दो शीतला को, ये जाए। इसकी गाड़ी चेक की? हाँ, तो चेक कर लो, इसको छोड़ो पहले, फिर मेरे को इसका सामान बताओ क्या क्या गया है। कोई बात नहीं, तुम पहले इसको ऑयल दो। ओए मनो, अपना मारवाड़ी, इसको ऑयल देना, ऑयल पूरा करवा दे गाड़ी का। अब ये इधर से खत्म हो जाए ना तुम्हारा, ओ काका, जब ये खत्म हो जाए ना इधर से, तो फिर इधर से गाड़ी उधर लगाना। ये जो 2 गाड़ी खड़ी है ना अपनी, ये वाली दूसरी वाली जो बेच दी 14 टायर गाड़ी, वो दोनों की दोनों चली जाए। फिर उसके बाद तुम लगाना शांति से। फिर ये गाड़ियाँ भी सारी की सारी उधर हटवा के एक साइड पे लगवा देंगे। उधर से वो जगह खाली होगी तो एक गाड़ी बीच में रहेगी, तुम्हारी गाड़ी उधर पल्ली तरफ लग जाएगी बीच में। अभी हमने दोनों टंकी उतारनी थी, दोनों रख दी। अभी यहाँ पे आगे गाड़ी भी लग जाएगी और पीछे टंकी भी रख दी। और ये गाड़ी, ऊपरली वाली गाड़ी तो चली जाएगी। ये वाली गाड़ी अभी तय नहीं होगा कि जाएगी, आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, पर भेजनी तो है ही है। इससे अच्छा भेज देते तो अच्छा था। अभी मनोज भाई ने गेयर तो छुट्टा हो गया। अभी इसका सामान देखते हैं क्या क्या गया है और क्या क्या अपने को डालना पड़ेगा। अभी अपने को पीछे का सारा सामान डालना पड़ेगा। सामान है ये तो अपना पीछे का है, जो सामान निकलवाया ना उधर, हाँ नितेश भाई के पास, हाँ, वो सामान पूरा चाहिए। ये सामान पूरा चाहिए, पीछे वाला पूरा साफ्टिंग के साथ में, साफ्टिंग के साथ ही चाहिए। अच्छा, मतलब ये सामान अपने को पूरा चाहिए, पीछे के हिस्से का, मतलब सारा सामान पीछे के हिस्से का पूरा। और उसके अलावा अलग से सामान कौन सा है अपना?
ये डालना पड़ेगा। और कौन सा डालना पड़ेगा? ये भी डालना पड़ेगा, ये गेयर भी डालना पड़ेगा। ये गेयर को क्या हुआ? ये हल्की हल्की जो मार पड़ गई, ना दागी हो रही। दागी हो गया? कहाँ से? देखो ये नीचे से नहीं, खांचा सब में है। सब एक तो होता, ये चलेगा नहीं, एक डाल देंगे तो तोड़ देगा खुद को। ये तो है नहीं, बार बार खुलने वाला है। ओके। और ये भी डालना पड़ेगा। तो कवर हो गया, 2 सिंक्रोनाइजर रिंग हो गया इसका। 2 सिंक्रोनाइजर रिंग। अच्छा ये और कड़ा देखा था, कड़ा कौन सा? सही नहीं लगता, थोड़ा घिस गया है। थोड़ा घिस गया। जितना ओवर होना चाहिए। ये कड़ा और टॉप कवर हो गया। और ये टॉप कवर इसका है, अलग आएगा। ओके। ये टॉप कवर यानी एक गियर का साथ में टॉप कवर है। खाली अपने को एक टॉप कवर नहीं लेना है, गियर लेना है। ओके। इसका एक टॉप कवर लेना है। ओके, टॉप कवर ये तो गियर के साथ ही आ जाएगा? नहीं अलग मिलता है। अलग मिलेगा? ले लेंगे नहीं अपने उसका टॉप कवर, ये गियर नहीं लेना, टॉप कवर लेना है। और एक गियर लेना है। ये गियर लेना है यार, ये टॉप कवर नहीं लेना है। नहीं लेना। तो खाली गियर का सैंपल दो ना। और ये रिंग 2 होगी। हाँ, जो जो अपने को सिंक्रोनाइज, ये दो चाहिए। हाँ ये 2 चाहिए। और ये तो ये एक ही। हाँ, तो तुम गाड़ी में सामान रखो तो चलते हैं सुरजीत में। मेरा कोई और काम तो है नहीं, तुम उसको बता दो तो उतना सामान पूरा का पूरा उठा ला, मतलब वो निकाल दे, फिर बाद में मैं ले आऊँगा, है नहीं? पीछे वाला तो निकालना ले आता ना, पीछे कंप्लीट कर देते, पीछे का भाग का, बाकी लाके दे देंगे तो। हाँ, जितना जितना सामान पड़ा है उतना ले आते हैं। चले? ब्रास लेना अपने को। हाँ ले लो, सैंपल ले लो, रखो बोलेरो में सारा का सारा। अभी हमने मतलब पूरा का पूरा ले लिया, अभी सैंपल लेके जाते हैं और सामान ले आते हैं। अपना पूरा ही गेयर, अभी पूरा गेयर बनेगा और एकदम नया। और जिस बंदे ने रास्ते में गेयर बनाया था उसने भाई ऐसी कंपनी का सामान डाला जो नहीं चलता। इतनी बड़ी गाड़ी में इतने बड़े गेयर में ये सस्ता सामान जो डालते हैं ना, ये बिल्कुल काम नहीं आता बिल्कुल भी। क्योंकि देखो वजन ज़्यादा, गाड़ी बड़ी, 10 गेयर गाड़ी, कितना लोड उस पर पड़ना है, किस तरीके से खड्डे पे चलनी है। और माड़ा सामान तो भाई गियर बॉक्स में, इंजन में, दोनों में डालना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अभी डाला है तो उसका नतीजा ये है हमारे सामने। हमें ये दोबारा करना, हमने उतना खर्चा किया, अभी फिर हमें उतना खर्चा करना पड़ा जो हमने धक्के खाए, रास्ते में गए आए, हमारी गाड़ी खड़ी रही। अगर कुल मिला के माना जाए उतने में तो हमारा गेयर आ जाता नया। लाख रुपए का तो गेयर खरीद लेते हम लोग, लाख रुपए हमारा चक्कर का नुकसान हो गया। 50,000 जो 10, 30, 40 हज़ार गाड़ी कमा के देती वो भी गया, ऊपर से गेट डालना पड़ा, ऊपर से सामान भी गया, और ऊपर से ये दोबारा डालना पड़ रहा है। ये सारी गधा मजदूरी वो अलग ले। अभी इसका गेयर उतारा, उसमें डाला, फिर अभी इसका उतार के इसमें डालेंगे। दुनिया भर की गधा मजदूरी होगी हमारी, दुनिया भर की। बट कोई नहीं, चलो होने वाला काम होता है, हो गया। अभी इसको लेके चलते हैं और लेके आते हैं सामान। जो जो सामान गया है वो पूरा का पूरा डाल के कंप्लीट करते हैं इसको। चले? ले लो सब सैंपल। नहीं, जो है वो सारा रख ही लो बोलेरो में। पीछे वाला तो दिया ना उनको। नहीं को वो शापट जो ये शापट भी देके आया हूं, सब दे के आए हो? नहीं, पीछे वाला सामान तो अपना रखा था अपने पास। मैं उनको बोला भी था अलग ही रखना। नहीं, पर सैंपल ले ही लो ना यार मनोज भाई, बोलेरो में आ ही जाएगा। ये वाला? हाँ मनोज भाई, ये हर बार अपने साथ ऐसा ही करते हैं। पूरा हो गया? फ्लावर किट बची, चले? अभी कुछ देखना बाकी है? अभी बताओ भाई, गेयर का सामान हमने इतना सारा ले लिया है, टोटल टेल्को का लिया है हमने, सारा का सारा ले लिया। जितना हमारा गेयर का सामान खराब था ना, गेयर वेयर सारा, बस खाली एक सामान इन्होंने हमारा छोड़ दिया है जो लेना बाकी है। ओ कितना मोटे फिर ठीक ठाक है। ठीक कितना फिर क्या टाइम सिर आएगा ड्यूटी मेरी? एक समान किन्ने के बजे आऊँगा? 1 बज गया होना ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂ ਜੂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ एक एनापॉन ट्यूब। और कोई सामान बराबर पूरा? चले चलो भाई, अभी सामान हमने पूरा का पूरा ले लिया। अभी हम निकलते हैं ऑफिस के लिए। मेन अपने को वो सामान ही था, सारा का सारा सामान मिल गया। खाली एक सामान इन्होंने लिखवाया नहीं, इस वजह से मिला नहीं है। बोले याद भूल गई वहाँ दुकान पे बोलने के लिए। फ्लावर किट रहेगी, खाली वही रहेगी ना फ्लावर किट। ये बोतल कहाँ से रख दिया? अच्छा लाए थे, चले? चलो भाई चलो, आ गया ट्रैक्टर। हथौड़ी
छैनी रखो, लंबी वाली छैनी रखनी चाहिए यार तुम लोगों को। हो गई है। कच्चे लोहे का होता है, टूट तो गया। सीख ले कुछ। वो तेरे पुराने वाले बंदे किधर है? एक 20 तारीख को आ जाएगा। एक 20 तारीख को आएगा। कौन? ले खुल गया। लंबू टाइट कितना है तू वो देख। इतना टाइट तुम लोग टाइट नहीं करते इसको। इतना टाइट एक बार ये पता है कितने जमाने का है? ये बहुत पहले का टूटा हुआ है, बहुत पहले का। अरे मैं कल परसों वही चीज सुन रहा था। वो भाई कैसे वो गाड़ी को चला रहा है, इतना दिन से तो पार्ट उसमें ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ है। वो टूटा क्या है दिखा ही नहीं ना। अभी ड्राइवर को जब दिखता है प्रॉब्लम तब होती है। जब तक वो दिखेगा नहीं ड्राइवर को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब दिख जाएगा तभी दिक्कत होगी। और दिखते बिना जब किसी भी ड्राइवर को कोई चीज चल रही है वो चलती रहेगी। जब दिख गई ना तो या तो वो टूटेगी या वो खड़ी हो जाएगी। यही होता है, हकीकत यही है। बट ना पता चले तो फिर बात अलग है, पता चल जाए तो फिर वो। और बड़ा वही 16 mm का ही डाली इसमें। अभी इसके अंदर 3-4 ही मेन है। ये 13 का है, कितने का है? 1 2 3, ये 14 के सब। तो अभी 16 का डाल दे फिर इसमें। ये पुराना खरीदा है, इस वजह से ऐसा है यार। क्या किसका फोन आ गया? अभी अपन लोग इसमें यूज करते हैं ना, ये वाले टेलर में, ये कमानी वैसे हकीकत में ये वाली कमानी काम की है। ये कमानी तो काम की है, बट इसके अंदर कहते हैं ना 35-36 टन लोड करेंगे तो वो सही मतलब मरता नहीं है वो। कमानी उसकी भी बात अलग है। वो मतलब अपनी 36 टन तो बढ़िया है। बट ये जो कमानी है ना, ये वाली ये कमानी पता कितने टन की है? अभी इसके अंदर तो 40-43 टन भर ले, एक बार आवाज नहीं करेगी। ये पूरे पटे ही 16 mm के, 16-18। अभी इसको एक बार लोड हो जाए फिर टाइट हो जाए तो मेन क्या है देख, जितना वजन अभी पहले क्या होता था, वो मुर्गों की लंबाई कम थी। अभी ये मुर्गों की लंबाई ज़्यादा है। यहाँ पे गैप ज़्यादा कर दिया। 40 टन की वजह से ही ये गैप इनको बढ़ाना पड़ा। मुर्गे की लंबाई बढ़ गई, पटे की मजबूती बढ़ गई। अभी जितना वजन ये उठाती है कमानी, मतलब अगर मान ले अपनी वो गाड़ी जो कमानी तोड़ती थी ना, उसके अंदर अगर पूरी कमानी ये वाली डाल देते ना तो वो ब्रैकेट करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को। तो अपना इसी में ही काम हो जाता। पर खर्चा भी वही लग जाता है ना। ये बढ़िया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम 35 टन भर रहे हैं तो 35 टन के अंदर जो एक्सल यूज कर रहे हैं वो करें 40 टन वाले। 5 टन एक्स्ट्रा के यूज करते हैं तो उसमें क्या अपना तोड़ फोड़ का खर्चा कम है, नुकसान कम है, सब चीजें कम हो जाती है। मेंटेनेंस नहीं आएगा जल्दी। बाकी एयर बलून जो सिस्टम होता है ना, अगर मान ले पूरी गाड़ी में एयर बलून सिस्टम हो, उसमें तो अभी जब हम लोग बल्कर जो बनाते हैं, अभी बल्कर उसमें सब में एयर बलून सिस्टम है पूरे के पूरे। चलता क्यों नहीं है? बढ़िया चल रहा है, सक्सेस है उसमें। एक चीज सक्सेस है कि खाली अगर ड्राइवर खाली थोड़ा बहुत रोटेशन होता है, जगह पे बैंड ना हो, कुछ लगे ना, वो सब चीजों से बचना चाहिए। रिवर्स करने के टाइम पे जो ये देता है ना, ज्यादा ऐंठ ना हो गाड़ी पे, ज्यादा उसको टर्न ना मारा जाए, ज्यादा एल ना बने। लोड गाड़ी एल बनाना है तो फिर ये टायर दोनों उठा दो, एक गाड़ी पे पूरा एल बना के फिर गाड़ी को लोड गाड़ी खाली। लोड गाड़ी में अगर ध्यान रखेगा तो, अगर खाली गाड़ी में तो कैसे भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होती। लोड गाड़ी में प्रॉब्लम आती है मेन। वैसे इसकी फिटिंग, इसके जो एक्सल है वो बिल्कुल रेडी है। अभी इसमें EBS फिट है तो अभी ये एकदम रेडी है। अभी बस इसका ड्राइवर आने की देर है। ड्राइवर आ जाएगा तो मरगार्ड की रबड़े लगवानी है, अपने रबड़े लगवा के तो इसको भेज देंगे सुरक्षा में। बाकी इसकी नंबर प्लेट नहीं आई अभी। नंबर प्लेट अभी बनने गई हुई है, वो भी आ जाएंगी। बाकी पीछे से लिखाई हमने करवा दी थी इस बार। ये देखो मस्त तो ये लिखाई, यहाँ पे भी TTS लिखवाया बीच में। बाकी नीचे तो रेडियम आ ही जाता है, तो पूरा का पूरा करवा दिया इसको फाइनल एकदम। बस खाली बचा है तो नंबर प्लेट बची है इस गाड़ी में और मरगार्ड की रबड़े। बाकी सामान हम इसका पूरा ले आए गाड़ी का और रेडी है एकदम। और वैसे भी टंकी के मामले में ये जो गाड़ी है ये ज़्यादा जचती है इस गाड़ी से, अगर अकॉर्डिंग इसका माना जाए। और वैसे भी इसके अंदर ट्रिपल एक्सल है ना, थोड़ा पीछे से लेंथ भी होती है, घोड़े की तरफ रहती है सीधा। और ये जो एक्सल है ज़्यादातर अगर ड्राइवर इसको भी नीचे गिरा के लोड गाड़ी में चलेगा तो ब्रेकिंग सिस्टम इसका 1 नंबर हो जाता है। बाकी ब्रेक थोड़ी कम लगेगी क्योंकि EBS है और ये सिंगल है, क्योंकि 55 टन पासिंग है। और केमिकल में वैसे भी ब्रेक थोड़ी कमी लगती है क्योंकि माल भी धक्का मार रहा है। लोड गाड़ी है, पीछे से माल धक्का मारता है तो गाड़ी अगर कितनी भी कंट्रोल करे थोड़ा तो मतलब
ब्रेक का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, केमिकल में खास करके रहता है। बॉडी टेलर हो या दूसरा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, उसमें तो कैसा है मारेगा ब्रेक, माल कभी झटका नहीं मारता, पर केमिकल झटका मारता है। केमिकल तो पूरा मतलब एकदम पूरा झोंका मारता है गाड़ी को। माड़ा ताड़ा आदमी चलाए, और ज़्यादातर क्या होता है, अगर इस गाड़ी को कोई माड़ा ड्राइवर चलाए, ये इसको नहीं पता और एकदम घुमा दे तो माल पलट भी जाता है। बहुत फ़र्क होता है केमिकल चलाने में। केमिकल हो, गैस में भी झटका नहीं मारती गाड़ी, क्योंकि गैस केमिकल में नहीं आता, पर गाड़ी एमएजी, एसिड, बेंजन, टोलियन, ये सब चीज़ें क्या केमिकल होता है ना, पूरा एक बार गाड़ी को पूरा का पूरा वाइब्रेट कर देती हैं। क्या हुआ? अब वीडियो बना रही इसलिए दिखाई दी। नहीं, ठोक ले तू, ऊपर वाला रह गया। अभी हम ये नीचे के पटे हमारे पतले हैं, बट ये पटा हम मोटा डाल देंगे ऊपर वाला, फिर बाद में कभी ये टूटेंगे तो ये भी चारों के चारों इसी साइज के डाल देंगे। तो क्या है ना, एकदम मतलब जो लेंथ होती है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी गाड़ी की। और पटा वैसे इतना मजबूत चाहिए क्योंकि गाड़ी अगर 40 टन से 39 टन अगर वजन भर रही है तो पटा यही चाहिए, इतना मोटा पटा ही होना चाहिए गाड़ी में। बाकी अपना डालते यॉर्क है तो यॉर्क का ही डालते, दूसरी कंपनी का तो डालते ही नहीं है। सेंटर बॉल तो निकल गया, इसीलिए उसी दिन मैं लाके रखा था ये दोनों। वो पतला वाला उसमें काम आ जाएगा अपना गैस वाली गाड़ी में, है ना। बस तो फिर खड़ी गाड़ी में ही उद्घाटन हो जाता है। ये लगा, ये मेरे को लगता है पीछे से ही कट वाला टायर आया है। नहीं, किसी चीज से लगा होगा ये, पर पीछे से ही ये तो आई है, वहाँ से ट्यूब भी पंचर है, पीछे से ही आया लगता है। ये तो खड़ा करना टायर को। अंदर कैसा है, पेच मारने के लिए क्यों बोल रहा था? ये बोला पेच नहीं पैच मत मारिए, आगे करो, पैच मत मारिए। पेच थोड़ा मारने का इसको। नीचे की साइड ये रहा, लॉन्ग में नहीं चलता है। किसमें नहीं चलेगा? अंदर से कट है? इनको नहीं, अंदर से नहीं है। अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर पेज क्यों लगेगा? फैल रहा है ना, नहीं हवा भरने पे वो मुंह खुल रहा है उसका, तो और हवा भरेंगे जब रनिंग में गर्म होगा तो फैलेगा। मुंह खुल रहा है, हवा डालो सही है। हैं? हवा डाले थे तैसे खुला था ना, वो अगर अंदर कट होगा तभी खुलेगा, बाहर से नहीं खुल पाएगा। इतना अभी तो जैसे बंद है ना, हवा डालने पे फैल जाता है। पर ये न अंदर से कुछ नहीं है ना, ये तो अंदर से नहीं है तो थोड़ी ये फैलेगा फिर। तो अंदर से पैच एक काम करो, इसे फिट करवा के ना हवा भरो इसमें, अभी देख लेते हैं कितना फैलता है। फिट करवा के ना हवा भरो इसमें। ओ भाई, ओ हीरो इधर आ, बाहर से ही है, बाहर से ही है, अंदर नहीं है। थ्रू कट नहीं है। एक काम कर, इसको डाल और हवा भर इसमें, पेच वेच कुछ नहीं मारना, देखते हैं कितना फैलता है। ज़्यादा फैलता है, कम फैलता है कि पूरा फैलता है? फैलेगा तो फिर इसको निकाल देंगे। वो इतना तो रबड़ खुलेगी, अभी हवा जाएगी उतना गैप तो खुल जाता है, वो ऑटोमेटिक खुलेगा। थ्रू कट नहीं है ना, प्लाई तक नहीं किया है। प्लाई तक, वही तो, धागा नहीं कटा है, खाली बाहर वाला हिस्सा कटा है इसका। खोल इसको, डाल इसको जरा, फिट कर टायर को। साइड वाल में होता रहता है इसका, प्लाई जो रहता है, रबड़ जो रहती है। पर कट लगा कैसे, वो समझने वाली बात है ना यार। खड़ी गाड़ी है, एक चक्कर तो मारा नहीं है। ये मेरे को लगा कंपनी की तरफ से तो नहीं आया। तो फिर अभी बता, इंस्पेक्शन करके और डीलर जो देता है ना, ऐसे हाँ। तो कट टायर थोड़ी ले ले। पर मेरी बात नहीं है, ये अपने ने नहीं खरीदा, ये तो जहाँ से रनिंग गियर आया उसने दिया है टायर। तो ये तो जो आपका टेलर जो बनाया होगा, हाँ टेलर मेकर, वो हाँ। टायर लगा के दिया होगा ना। वही लगा के दिया है यार। अगर भी अगर लेगा तो कट वो टायर थोड़ी नया टायर किसी चीज से ना बैक वैक लगने में वो चढ़ गया होगा, किसी चीज से लग गया होगा, पंचर बन गया साफ हो गया उससे। नया चीज में तो पंचर नहीं रहता। हाँ तो कोई नहीं, अभी फिट तो कर, सही है ना ट्यूब? हाँ तो कोई नहीं, तो डाल तो सही, एक बार डाल के देखते हैं, फिर बात करते हैं उससे, नहीं तो सेठ को बोलते हैं, सेठ देखेंगे। एक बार हवा डाल के छोड़ो उसमें, और क्या का देखे तो सही क्या होता है, ये पता फिट हो चल जाए। गया ना कि अंदर से नहीं है। हाँ बस एक बार कंफर्म हो जाए, नहीं तो फिर बाद में उसे टेलर वाले से भी बात कर लेंगे ना। हाँ वो ड्राइव मेन क्या होता है, अभी ड्राइवर के मन में शंका है, जी। और शंका का सबसे बड़ी विधवा क्या होती है, आदमी के मन में जब शंका आती है ना, तो वो शंका का कोई तोड़ नहीं। बात यह है कि अभी नया नया जा रहा है, हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं, बता दे रहे हैं आप। हाँ वही मन की शंका दूर। अगर फैलने लगी, लोड पड़े, हवा
अभी 130 पाउंड करें, अभी तो 100 पाउंड हवा रखे हैं। अगर इसमें 130 हवा हो जाएगा और रनिंग में चले 200-400 किलोमीटर वो फैलेगा, हम सेठ को बोलेंगे सेठ टायर में कट है, फैल रहा है, तो सेठ तो हमको बोलेगा। लेकिन ये इसको लेके कौन आया था? ये तो यहीं से तो आई है गाड़ी, रनौली से यहाँ तक। आज की नहीं आई, बहुत टाइम हो गया इसको। हाँ, इसको मैं देखा, अभी मैं चेक भी किया था तो हवा अभी कम था। कहीं जहाँ भी लगा इंजन लगा है। हाँ, कुछ ना कुछ लगा है, वही मतलब कोई चीज से लगा बारीक है। सी लगी है, कोई चीज ज्यादा नहीं लगा है, लगा सिर्फ रबड़ से ही उखाड़ दिया। हाँ। वो लग रहा है कि जैसे ज्यादा कट मार दिया हो। कोई नहीं, एक बार हवा भरो, फिर देखते हैं कितना फैलता है कितना नहीं फैलता, फिर उसके बाद करेंगे। अपने को ये क्या अंदर से नहीं, आपको और नहीं हुआ तो कोई नहीं, अपने को पता लग गया ना, कल कुछ होगा भी उठ के तो वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। बस मारवाड़ी ने सारा सामान खोल के एकदम धो धा के ना एकदम साफ सुथरा कर दिया है। तुम्हारे याद में ना मनोज भाई, तुम्हारी याद में बंदा पूरा दबा के ब्रश मार के एकदम साफ किया उसने सामान को, तुम्हारी याद में खासकर है। को वो छोड़ा मार गया हमारे मनोज भाई का। मैं क्या बोल रहा हूँ, कर दे फिर। चाय तो नहीं पीनी, चाय पीनी है मनोज भाई? हैं, पी लेते हैं। मारवाड़ी मार फिर स्कूटी का सलफ ए जो पेट्रोल फूक के जाएंगे हम, बैटरी ते चल जाना ही है। चाबी क्यों नहीं है? चाबी उधर पड़ी है अंदर, खोके में पड़ी है चाबी, खोके में। अभी मतलब हमने कुल मिला खोके के अंदर ही तो पड़ी है चाबी। ये किसके लिए रखा है? उसको शुक्ला ने रखा है, किसके लिए था इसको? नजर, हाँ शुक्ला भाई टोटके के लिए रखता है वो बंदा, पागल है, करता नहीं हो किसी पे। रहने दो मनोज भाई, ऐसे कुछ तो लोचा है 3 रुपया, कुछ नहीं, कोई विषम संख्या कोई आ जाए बंदे के ऊपर तो वो बात अलग हो जाती है फिर। अभी कुल मिला के ना साफ करके रख दिया है, अभी इसको अपने को फिटिंग करना है बस खाली। अभी मनोज भाई जा रहे, मारवाड़ी जा रहा है चाय के लिए। क्या करना है मतलब? जैक निकाल के रख दूं? ना इसके स्क्रू है ही नहीं अंदर। हाँ, तो ये तो अजगर के उधर जाएगी तो स्क्रू लगेंगे। और ये दरवाजा है ना, हाँ, अंदर से किल्ली दबा दो तो भी खुल जाता है ऐसे। एक दिन रात के 2 बजे मेरा दरवाजा खोल दिया, लॉक नहीं होती है गाड़ी। ये दरवाजा एक्सीडेंट होने के बाद अंदर वाला जो हिस्सा है वो इसका निकल गया है, तो वो बना ही नहीं, क्योंकि इसका जो जितना दरवाजा इसका डैमेज हुआ था उस वजह से ये दरवाजा चेंज करना था, पर सेठ ने मना कर दिया कि दरवाजा चेंज नहीं करना है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गाड़ी अंदर से मतलब इसका जो अंदर का सिस्टम है वो बैठेगा नहीं, उसके लिए अपने को देसी जुगाड़ करना पड़ेगा। करवा दो। क्योंकि देसी जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पैनल आता है ना यहाँ पे ऐसा, जो तार यहाँ से यहाँ लगती है, ऐसे ऊपर लगती है, जो पैनल लगता है वो पैनल गया है इसका टूट। अभी ये दरवाजा है, ये पैनल टूट गया है। पैनल टूटने की वजह से ये दरवाजा पूरा डैमेज हो गया था जब गाड़ी लगी थी, तो इसको रिपेयर किया, तो उसकी वजह से जो लॉक का यहाँ से तार आती है ना, यहाँ से ऐसे यहाँ आती है, यहाँ से दरवाजा खुलता है, उतना हिस्सा ही उसका नहीं है, तो वो हिस्से की वजह से अंदर वाला जो लॉक है वो काम करेगा नहीं। उसके लिए अपने को देसी जुगाड़ ही करना पड़ेगा, नहीं तो अपने को दरवाजा ये चेंज करना पड़े पूरा का पूरा। कुछ नहीं करो भैया, गाड़ी ऐसा बहुत खतरे वाला काम है महाराष्ट्र में। कोई नहीं, सेठ बोलेगा वो कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा एक कांच उतार देता हूँ मैं, और चढ़ाने में पूरा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, वो दरवाजे की ही प्रॉब्लम है। सुनो देखो, अब है ना, अब चढ़ेगा ही नहीं। हाँ, वो दरवाजे की ही प्रॉब्लम है। देखो वो उसमें कांच आधे से ऊपर जाएगा ना, फिर फटाफट चढ़ेगा। वो कांच में दिक्कत नहीं है, वो दरवाजे में दिक्कत है, क्योंकि ये दरवाजा यहाँ से जब एक्सीडेंट हुई थी तो ये दरवाजा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसा हो गया था किट्ठा, तो ये पूरा पैनल ही इसका मतलब खत्म है। ये सब है, ये पूरा एक्सीडेंट हो गई थी ना गाड़ी, ये इतना हिस्सा यहाँ से एक्सीडेंट हुआ था, ये हिस्सा हो गया, इतना हो गया, इतना हिस्सा पूरा एक्सीडेंट हुआ था इसका। तो ये क्या दरवाजा इसका नया डालना था। जैक निकाल के जाऊं तेरे को? सुबह कितने बजे खोलेगा? सुबह कितने बजे खोलेगा? सुबह खोल दे, अभी खोल दो। नहीं, सुबह खोल दी भले, अभी सुबह 8 बजे भी लग के खोल देगा तो भी चलेगा। तो 8 बजे फिर जैक की क्या जरूरत पड़ रही है? तो इतनी जल्दी नहीं। यहाँ ही जाऊंगा। लिया पूरा है, हो रहा है स्कैन के नहीं? मोबाइल नहीं चल रही? ओके करो, इसको बंद करके चालू करो। अभी भाई इतना सामान हमने गाड़ी के अंदर डालना है, अभी इसके अंदर ओके मतलब मनोज भाई का खाता चलता है भाई टाटा में, इसमें स्कैन होता है और इसमें भी स्कैन होता है और ये भी स्कैन होता है। इतना महंगा सामान है, 5-5 रुपये देता है। 5-5
लो भाई, अभी हमने पूरा का पूरा सामान रेडी है। अभी मनोज भाई ने अपने अकाउंट में स्कैन वैन करके पॉइंट वॉइंट पूरे के पूरे भाई डाल लिए एकदम। एक सामान रह गया अपना, नहीं हैंग हो जा रही है वो तो ठीक है। सामान पूरा डाल लिया, अभी एक नहीं आया ना, एक सामान अभी बाकी है, फ्लावर किट बाकी है। फ्लावर किट अपने को मंगवा, मतलब उनको बोल देते हैं वो ले आएंगे। बाकी ये सिंक्रोनाइजर रिंग फ्लावर, ये अपनी फ्लावर किट, ये पीछे वाली है आगे वाली है मनोज भाई? हाँ पीछे वाली होगी ये। बाकी ये भाई अपना पूरा का पूरा सामान है, देखो जितना मतलब ये सामान अपने को डबल डालना पड़ रहा है। जैसे जो पीछे का सामान डाला था ना गेयर के अंदर, वो डुप्लीकेट सामान डाल दिया बंदे ने। डुप्लीकेट भी देखो, कंपनी का नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी लोग उस कंपनी का सामान यूज़ भी करते हैं, बट मेरे हिसाब से देखो 1150 के गेयर में बिल्कुल भी वो सामान यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम वो वाला सामान 1150 के गेयर में यूज़ कर रहे हैं तो देखो ड्राइवर भी परेशान रहेगा, मालिक तो परेशान रहेगा ही रहेगा। 1150 के गेयर के अंदर अगर सामान यूज़ करना है वो सिर्फ टेल्को, देखो टेल्को इसलिए क्योंकि देखो एक तो इसमें डुप्लीकेट नहीं, दूसरा ये जेन्युइन। अगर कोई बंदा ये कह के बेचता है कि भाई टेल्को भी तो उसी का सामान बेचती है, तुम टेल्को ही खरीदो। 1150 के गेयर के अंदर अगर मानो आप 30,000 खर्चा एक बार कर रहे हो, दूसरी कंपनी का सामान डाल रहे हो, अगर आप टेल्को का वहाँ पे डालते हो तो आपको 35 से 36,000 खर्चा होगा। मतलब समझ लो 30,000 से 35,000 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। पर ये नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ है। ये हम कभी भी 60 का गेयर हो, 75 का गेयर हो और 1150 का गेयर हो, ZF का गेयर हो, कभी भी हम सामान डुप्लीकेट नहीं डालते। नाम हम भंगार से डालते हैं। क्यों नहीं डालते? जेन्युइन सामान क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन ना हो, रास्ते में खड़ी ना हो, इसलिए जेन्युइन सामान डालते हैं। डुप्लीकेट सामान डालेंगे तो कहाँ जाएंगे? दोबारा खोलना पड़ेगा। अभी मारवाड़ी ने इतना सारा साफ सुफ कर दिया था, पूरा क्लीन एकदम। ये अपना पीछे का हिस्सा है, ये पूरा एकदम क्लीन करके साफ करके एकदम रेडी करके रख दिया है उसने। ये सारा सामान इसमें डलना है अभी। ये देखो ये कड़ा हो गया, ये भी डलेगा इसमें। बाकी ये रिंग हो गई, ये भी रिंग हो गई, और इसके अंदर ये वाली देखो, ये सब टेल्को का सामान इसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि धंधा टूट जाए, कुछ होता है। अगर ये घिस भी जाए ना यहाँ से, जहाँ से चलता है तो भी खराब हो जाता है ना मनोज भाई? अगर मानो ये यहाँ से घिस जाता है तो ही खराब होता है ना, ये हिस्सा घिस जाए तो अंदर चला जाता है। यानी जो लीवर अपने लो हाई करते हैं ना, हाँ ये दोनों तरफ टकराता है। अच्छा, नहीं वो हाँ ठक ठक आवाज करता है। तो अगर ये घिस जाए तो ही ऐसा होता है, आवाज करने लग जाता है। आवाज हो जाए, गियर छोड़ देता ना, बोलते हैं गाड़ी खड़ी हो गई। हाँ तो इसकी वजह, गियर गिरता लेकिन आगे नहीं जाता। हाँ तो इसी का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम होता है। दाती में नहीं मैच होता है, दाती में मैच नहीं होता, इस वजह से होता है। और ये क्या होता है ना, इसको जेन्युइन इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि पूरे गेयर का प्रेशर इसके ऊपर होता है, पूरे गेयर का। कभी भी आप मानो आगे के हिस्से के अंदर सामान आप दूसरी कंपनी का डाल दोगे तो वो एक चलेगा, धक्का सह लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट इस चीज़ के अंदर कभी भी सामान डुप्लीकेट मत डालो, ओरिजिनल डालो टेल्को का। क्योंकि ये अगर थोड़ा भी दिक्कत रहेगी ना तो ना तो आवाज़ से, अभी आवाज़ क्यों आ रही थी जब हमने इसके अंदर पूरा का पूरा सामान नया डाल दिया हमारे मिस्त्री ने। जैसा उसका कहना है कि भाई मैंने तो सामान पूरा डाला, नया डाला उसने, पर डुप्लीकेट कंपनी का डाला, टेल्को का नहीं डाला। अगर टेल्को का डालता तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती और अपना वो गेयर में भी दिक्कत नहीं आती। मेन चीज़ क्या है, पूरे गेयर का प्रेशर, पूरी गाड़ी का प्रेशर यहीं रहता है इसके ऊपर, क्योंकि सारा जोर ही यहीं है। यहीं से गेयर वर्किंग करता है, यहीं से अपना 5, 6, 7 हाई लो न्यूट्रल व्यूट्रल सब यहीं से करता है। और इस चीज़ के अंदर सामान जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। 1150 के गेयर के अंदर आगे के हिस्से में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो दिक्कत आती है वो इसी में ही आती है। और इसमें इसलिए आती है क्योंकि इसके ऊपर इतना प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। अगर मानो अपनी 10 साल गाड़ी चल रही है, 10 साल के अंदर एक बार अपने को इसका काम करवाना ही पड़ जाता है। क्यों मारवाड़ी? 10 साल में मेरे हिसाब से मनोज भाई 10 साल अगर गाड़ी कोई चल रही है तो 2 बार या 1 बार तो पीछे का हिस्से का काम करना पड़ता है अपने को। ये जेन्युइन होता है, ऐसा नहीं है कि भाई सामान गलत है या गेयर गलत है। गेयर वेयर गलत नहीं है भाई, घिस जाता है। अगर मानो इतना भी ये चलेगा, जब ये घिसेगा यहाँ से तो भाई चेंज तो करना ही पड़ेगा। और जेन्युइन सामान डालो भाई, डुप्लीकेट कभी मत डालो गाड़ी को। मतलब मेरे हिसाब से तो ओरिजिनल सामान ही ठीक है। मैं तो कभी भाई डुप्लीकेट सामान में विश्वास नहीं करता। मेरे को रास्ते में ड्राइवर खड़ा हो जाए या कोई और खड़ा हो जाए, वो चीज़ अपने को नहीं पसंद। ड्राइवर बार बार फ़ोन करे, भाई यहाँ खड़ा हो गया, मेरे गेयर में आवाज़ आ रही है, वो चीज़ें नहीं पसंद। वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। काम ऐसा करो कि दिक्कत ही ना हो।
भले कुछ भी हो, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ना ड्राइवर को ना अपने को, दोनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अभी मारवाड़ी इसको सेट कर रहा है, एक बार सेट कर दे। अभी वो उसको फिटिंग कर रहा है पूरा। अभी इसको बना के आज गेयर को रेडी कर देंगे, पूरा रेडी एकदम। चले भाई, चलो भाई, अभी इधर का काम तो हो गया। अभी मनोज भाई ये इसको बना रहे हैं, अभी फिट कर देंगे। मतलब थोड़ी बहुत देर का बचा, पीछे का हो गया कंप्लीट, बस वही डालना है, बस लगभग हो जाएगा। अभी अपने चलते हैं, अभी जाना है तो उसके पास, पर जल्दी